सबको चुनौती देने वाला खुद चुनौती में घिर गया नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद सबको चुनौती देता था कि आप यहां आके मेरे से बहस करो, आके यहां बहस करो, यहां बहस करो, लेकिन खुद बहस से दूर भाग रहे हैं। अब उन्हीं के दोस्त कुमार विश्वास ने जो सवाल पूछा है उसके बाद कहीं ना कहीं टोटली मुंह में दही जम चुका है अरविंद केजरीवाल के। एक सवाल था कुमार विश्वास का कि सिर्फ आके बहस करो, तो वो बहस से भाग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार कुमार विश्वास के ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास है ही नहीं, और उस सवाल से भागे जा रहे हैं और अपने प्रवक्ता को कह रहे हैं कि तू जाके जवाब दे, तू जाके जवाब दे, तू जाके जवाब दे, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। जाहिर सी बात है, कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक टीम से थे, फाउंडर जो होते हैं उन्हीं टीम से थे। वो तमाम नफ्स जानते हैं अरविंद केजरीवाल का, जब नींव रखी गई थी आम आदमी पार्टी का। और जाहिर सी बात है, जिस तरह की स्टेटमेंट कुमार विश्वास ने दिया है उससे अरविंद केजरीवाल के पैरों के तले जमीन खिसकना शुरू हो गई है। इसीलिए वो एक बात कह रहे हैं कि मैं एक स्वीट आतंकवादी हूं, मैं एक सॉल्टी आतंकवादी हूं, मैं एक गार्लिक फ्लेवर आतंकवादी हूं। इस तरह की बातें लगातार कहे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे जानबूझ के घेरा जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत एक शानदार मुख्यमंत्री हूं, शानदार नेता हूं, और ये कुमार विश्वास एक कॉमेडी आदमी है। इस तरह का स्टेटमेंट रख रहा है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनौती देने वाले चुनौतियों से भाग क्यों रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुमार विश्वास ने कहा है कि आके बहस कर लो, आके कुछ सवालों के जवाब दे दो, अब भाग रहे हैं। जबकि उन्हीं के दोस्त हैं, एक ही साथ निकले थे, एक ही साथ पार्टी बनाई, एक ही साथ सरकार बनाई, एक ही साथ तमाम चीजें किया, और वही सवाल से भाग रहे हैं, उसी व्यक्ति से भाग रहे हैं। कुमार विश्वास ने चैलेंज किया है कि किसी भी चौक पे, किसी भी चौखट पे, किसी भी दरवाजे पे, कहीं पे, गली में, नुक्कड़, शहर, टेंट, कहीं पे भी आके बहस करो और सवाल का जवाब दो कि क्या तुम खालिस्तान के समर्थक हो या नहीं हो। क्योंकि वो बहुत सारे सबूत कुमार विश्वास के बाद है। अब कुमार विश्वास लगातार ये चीख चीख के कह रहे हैं कि वो सवाल का जवाब दे दो। मैं मान जाऊंगा कि मेरी गलती है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी किसी को भेज के ये कह रहे हैं कि तू जवाब दे दे, तू जवाब दे दे। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हाँ, छाती ठोक के कहता हूं कि हाँ मैं आतंकवादी हूं, लेकिन स्वीट हूं। हाँ मैं आतंकवादी हूं, मैं सॉल्टी हूं। हाँ मैं आतंकवादी हूं, थोड़ी शहद वाला फ्लेवर का हूं। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन कुमार विश्वास के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। और यहां तक कि कुमार विश्वास को यह कह रहे हैं कि हास्य कवि है, वो कॉमेडी करता है। लेकिन कुमार विश्वास से पंगा लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनाव में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि है जो बातें कही है कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पे, वो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए बहुत बड़ा खतरनाक एक संदेश है कि वो चाहते हैं कि वहां के पंजाब के खालिस्तान में कन्वर्ट कर दिया जाए, खालिस्तान लैंड बनाया जाए, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बना जाए, उसके वजीर आजम बना जाए। इस तरह की सोच है। कुमार विश्वास ने कितने बार अरविंद केजरीवाल को मना किया कि आप खालिस्तानी समर्थकों से दूर रहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं तू दूर रह, मुझे मत समझा। यहां तक कि कितने बार फटकारा है, कितने बार दूर किया है कि इन चीजों के मामले में तू दखल मत दे। ये तमाम बातें कुमार विश्वास ने कहा है एक मीडिया एजेंसी को, और जब से कहा है तब से कहीं ना कहीं पंजाब के चुनाव में गर्माहट आ गई है। और चुनाव के पहले एक ऐसा गेम हुआ है जिसे तमाम लोग अचंभित है कि आखिरकार कितना खौफनाक सोच अरविंद केजरीवाल की है, खासकर पंजाबियत को लेकर, पंजाबी को लेकर और पंजाब के राज्य को लेकर। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट दिया है कुमार विश्वास ने जिस तरह का, उसके बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को लग रहा है कि कुछ भी कुमार विश्वास के साथ हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि खालिस्तान के मामले में इतना ज़्यादा खुलकर बोलना और वो तमाम सबूत है उनके पास, इससे कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय सख्ते में आ गई है और कुमार विश्वास की
सुरक्षा बढ़ाने के लिए, कुमार विश्वास के घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसका कहीं ना कहीं बात चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि इतनी बड़ी बात बोलना, खासकर एक मुख्यमंत्री के ऊपर में, और खासकर उस मुख्यमंत्री को लेकर जो अपने आप को यही दिखाता है कि मैं ईमानदार और बाकी सब बेईमान, अपने आप को हमेशा से यही दिखाते हैं कि सबसे साफ छवि वाला जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है, बाकी भ्रष्टाचारी हैं, बाकी दागदार हैं। लेकिन एक सवाल को लेकर ये भागे फिर रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और सिर्फ सवाल छोटा सा है कि आप आके कुमार विश्वास से बहस क्यों नहीं कर लेते। ये यही अरविंद केजरीवाल हैं जो राज्य में हर जगह हर कोने में जाके यही कहते हैं कि आके मेरे से बहस करो, आके बहस करो, आके बहस करो, लेकिन एक दोस्त ने बुलाया, उस दोस्त से बहस करने के लिए तैयार ही नहीं है और लगातार कन्नी काट रहे हैं, लगातार उससे दूरी हो रहे हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष लगातार अरविंद केजरीवाल से खालिस्तान के मामले में सवाल पूछ रहा है, लेकिन कहीं पे भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर इस तरह का मैंने बयान दिया तो कहीं ना कहीं मैं लपेटे में आ जाऊंगा, इसीलिए लगातार अपने आप को ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनता जनार्दन ये समझे कि सचमुच ये निर्दोष है। अगर कुमार विश्वास ने अगर आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास बड़े पुख्ता सबूत होंगे, क्योंकि कुमार विश्वास देश की सुरक्षा को लेकर स्टेटमेंट दिया है और कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बाकायदा देश को तोड़ने वाले स्टेटमेंट हैं। और उसी स्टेटमेंट पर अगर खड़े हैं कुमार विश्वास तो कहीं ना कहीं उनके पास ठोस सबूत हैं। उसी को लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि तुम भी सबूत लेके आओ, मैं भी सबूत लेके आता हूं, और देश के किसी भी गली चौराहे चुप नुक्कड़ किसी पे आ जाओ, बहस करो, किसी मीडिया के सामने बहस करो, लेकिन बहस करो। यही अरविंद केजरीवाल हैं जो देश के कहीं पे भी जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, किसी मुख्यमंत्री के सामने यही कहते हैं बहस करो, बहस करो, बहस करो, बहस करो, लेकिन अभी अब बहस से भाग रहे हैं। जबकि इतना करीबी दोस्त जिसने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, अब वह उसी नेता से दूर भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हम और मेरी जो पार्टी है वो तमाम राज कुमार विश्वास को पता है, और कुमार विश्वास के पास अगर ठोस सबूत है तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो वो हैं कि लोगों के पैसे निकाल लेते हैं कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितना भ्रष्टाचारी है, कितना क्या है, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कुमार विश्वास के स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को लग रहा है कि कभी भी कुमार विश्वास पे हमला हो सकता है, कभी भी कुमार विश्वास की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए लगातार गृह मंत्रालय सुरक्षा को लेकर समीक्षा करना शुरू कर दी है और कुमार विश्वास को आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन कुमार विश्वास को मानना होगा कि ऐन वक्त पे इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो जानते हैं कि ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है अरविंद केजरीवाल। तभी तो कह रहे हैं कि लगातार वो चाहता था कि पंजाब का मुख्यमंत्री कैसे बनना है, फिर खालिस्तान लैंड कैसे बनाना है, उसका प्रधानमंत्री कैसे बनाना है, ये तमाम बातें कुमार विश्वास ने देखा होगा। तभी वो लगातार चीख चीखे कुमार विश्वास यही कह रहे हैं कि मेरे से आके बहस करें। लेकिन उसकी बातों को हास्यपद कहा जा रहा है, उसकी बातों को कॉमेडी कहा जा रहा है कि वो फनी में बोल रहा है, कॉमेडियन है। लेकिन कुमार विश्वास है कह रहे हैं कि मैं कॉमेडियन हूं, लेकिन जो बातें कर रहा हूं उसमें कड़वी सच्चाई है, इसका जवाब आके दे दे, मैं मान जाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन थू लाठी के साथ। ओवर नॉट